ओके बच्चों, कैसे हो आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रे ऑप्टिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। एंड एज आई ऑलवेज से कि आप अपने हाथ में नोटबुक पेन एनसीईआरटी हाथ में रखें। चलिए लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 8। अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट P। बेटा कन्वर्ज हो रही है लाइट। अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पोजीशन P। At what point does the beam converge if the lens is convex lens of focal length 20 centimeter, concave lens of focal length 16 centimeter? क्या कहता है ये क्वेश्चन सेज एक कन्वर्जेंट बीम है। अच्छा सर, कन्वर्जेंट बीम है तो लाइट यहां से आ रही होगी और ऐसे आके मिल रही होगी यहां पे। अब हमने क्या किया, इसके बीच में ना एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। बेटा हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जेंट लेंस होता है, मतलब ये लाइट को कन्वर्ज कर देगा। अब अगर लाइट को कन्वर्ज कर देगा तो आपके पास ये लाइट यहां तो मीट नहीं करेंगी, तो सर लाइट थोड़ी और कन्वर्ज होके यहां आके मीट कर जाएंगी। तो फाइनली मेरे पास इमेज यहां बनेगी। तो बेटा P आपके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है सर, अब कर लेते हैं। आपके पास 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u अप्लाई करिए। बेटा v इधर है और u भी इधर है, मतलब u भी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब कितनी कितनी वैल्यूज है, फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20, v हमें फाइंड करना है, u इज कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पोजीशन P। आपके पास u भी दे रखा है +12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से v आ जाता है 7.5 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट वो कहता है कि अगर मान लीजिए ये कन्वर्जेंट बीम ऐसे आ रही थी, ठीक सर, और इसके बीच में हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया होता। अब सर कॉनकेव लेंस तो डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करता है, मतलब रेज अब और भी पीछे जाके मिलती, मतलब यहां पे यहां इमेज बनती सर, ये फाइनल इमेज बनती और P हमारे लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता। अब सर आप फिर इसमें लगाइए 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ 1/u। नाउ दिस इज अ कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपके पास 16 सेंटीमीटर, सो इट हैज टू बी टेकन -16। v you need to find, u again +12 बिकॉज वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये। नाउ स्टूडेंट यहां से आप v निकाल लीजिए विच इज कमिंग आउट टू बी 48 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट ध्यान दीजिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज रियल बन रही थी। क्वेश्चन नंबर 9। An object of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of a concave lens of focal length 21 centimeter. Describe the image produced by the lens. What happens if the object is moved farther from the lens? Now, students, question number 9. आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर नेगेटिव साइड विद साइन कन्वेंशंस। कॉनकेव लेंस है दैट इज -14, दैट इज -21 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ हो गई। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u अप्लाई करें हम यहाँ पे, सो दैट इज -21v -14। यहां से आप v सॉल्व कर लीजिए, सो इट इज कमिंग आउट टू बी -8.4 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, मतलब समवेयर हियर। ऑब्जेक्ट है 14 सेंटीमीटर, मतलब समवेयर हियर।
और हमें पता है कि जो v बनता है वो और भी पास बनेगा, तो यहां बनेगा, इसीलिए ये 8.4 आ रहा है। ठीक सर। अब सर मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू, विच इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सर v आपके पास है -8.4, u आपके पास है -14, हाइट ऑफ इमेज यू नीड टू फाइंड और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज आपके पास आ जाती है विच इज 1.8 सेंटीमीटर, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल इन साइज। राइट सर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट को और दूर ले जाएं, बेटा अगर ऑब्जेक्ट को आप दूर लेते रहोगे तो इमेज फोकस की तरफ जाती रहेगी, लेकिन फोकस को कभी क्रॉस नहीं करेगी, रहेगी वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। लिखिए इसे। क्वेश्चन नंबर 10, what is the focal length of a convex lens of focal length 30 cm in contact with a concave lens of focal length 20 cm? Is the system a converging or diverging lens? Ignore thickness of lenses. Now students, वो कहता है दो लेंस को हमने कांटेक्ट में कर दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस। बेटा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है हमारे पास +30 सेंटीमीटर गिवन है, और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर। तो बच्चा पावर का फॉर्मूला होता है पावर 1 प्लस पावर 2, या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। सो +30 -20, यहां से आप फोकल लेंथ निकाल लीजिए, दैट इज कमिंग आउट टू बी -60 सेंटीमीटर। बेटा -60 आ रहा है ना आपके पास, तो पावर दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर्स, तो -0.6, तो 10/6 दैट इज -5/3, 1.66 diopter. Negative sign shows it behaves like diverging lens. लिखिए। Now question number 11. Question number 11 says a compound microscope consists of objective lens of focal length 2 cm and eyepiece of focal length 6.25 cm separated by distance of 15 cm. How far from the objective should an object be placed in order to obtain final image at least distance of distinct vision, that is 25 cm. Now student, we know that in a microscope object lens हम छोटा बनाते हैं, small focal length, eye lens comparatively बड़ा focal length का होता है। object से जो rays बनती हैं उससे image बनी which acts like an object for eye lens, और final image हमें magnified image बन गई। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये बननी चाहिए D पे, that is 25 सेंटीमीटर पे। क्वेश्चन में focal length of objective is also given 2 सेंटीमीटर, आई पीस की फोकल लेंथ भी आपको दे रखी है 6.25, दोनों लेंसेज के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी आपको पता है 15 सेंटीमीटर। तो बेटा एल का मतलब देखो, ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक दैट इज वीओ, इसके ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस दैट इज यूई, इन दोनों का समीशन ही तो एल है। अच्छा सर, अब आई पीस को ध्यान दीजिए, इसके लिए 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/ue। बेटा आपको fe तो पता है, बच्चे आपको v भी पता है कि आपको 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनानी है, तो ue कितना होना चाहिए ये यहां से निकालिए, 1.65 25, बिकॉज इधर की तरफ आप मेजरमेंट कर रहे हैं और इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ue कैलकुलेट करिए विच इज -5। अच्छा सर ये -5 आ गया, टोटल लेंथ तो हमें 15 दे रखी थी, तो सर VO भी तो आ जाएगा, कैसे सर 15 में से 5 हटा दीजिए तो 10 आ गया।
सर जैसे ही आपके पास 10 आया, आपको इस लेंस के लिए वीओ पता चल गया 10। सर इस लेंस के लिए फोकल लेंथ भी तो आपको क्वेश्चन में गिवन थी 2। तो क्या सर हम 1/v0 माइनस 1/u0 फिर से लगा सकते हैं? यस। तो 1/2 इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/u0। आप यहाँ से u0 निकाल लीजिए, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड वाइज। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v0/u0 1 प्लस b/fe। बेटा आपके पास जब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है, अब v0 आपको क्वेश्चन में गिवन है 10, u0 का मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.5, d क्वेश्चन में पता है 225, fe हमें पता था दैट इज 6.25। कैलकुलेट कर लीजिए, मैग्निफिकेशन इज कमिंग आउट टू बी 20। करिए नोटिस है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट में उसने कहा था कि फाइनल इमेज शुड बी एट इंफिनिटी। अच्छा बच्चों, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी सो दैट मींस ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बननी चाहिए वो आई पीस के फोकस पे बननी चाहिए, तभी फाइनल रेज इंफिनिटी पे जाएंगी। हाँ सर। अब देखो सर, आई पीस की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी, that is 1/f equals to 1/ve minus of 1/ue। अच्छा सर 1/fe, सर इसकी फोकल लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन थी 6.25। सर फाइनल इमेज तो इंफिनिटी पे बन रही है, और सर ue हमें निकालना है, तो सर ue का मतलब आ गया 6.25 सेंटीमीटर। अब सर दोनों लेंसेज के बीच की लेंथ तो आपको 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही गिवन थी, तो v0 प्लस ue that is equals to 15 सेंटीमीटर। now sir ue हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं which is 6.25, this is 15, so v0 comes out to be 8.75। अब सर ऑब्जेक्टिव की बात करिए, ऑब्जेक्टिव के अंदर 1/fo equals to 1/v0 minus 1/u0, तो सर fo which is given to me 2, v0 हमने अभी निकाल लिया 8.75, सर यहाँ से u0 निकालिए which is 2.5159। अब बच्चों जब फाइनल रेस इंफिनिटी पे बनती है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v0/u0 b/fe। नाउ v0 is given to us 8.75, u0 is also given to us 2.59, d 25 and fe that is 6.25 क्वेश्चन में ही गिवन था। यहाँ से मैग्निफिकेशन निकालिए, इट इज कमिंग आउट टू बी 13.5। लिखिए बच्चों इसे। Question number 12. A person with a normal near point that is 25 centimeter using a compound microscope with an objective of focal length 8 millimeter and an eyepiece of focal length 2.5 centimeter can bring an object placed 9 millimeter from the objective in the sharp focus. What is the separation between the two lenses? Calculate the magnifying power of the microscope। बच्चों देखो ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, आपके पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट दैट इज 9 मिलीमीटर दैट इज 0.9 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल पहले जैसे कंसेप्ट लगाइए, 1/f0 इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। सर फोकल लेंथ ऑफ FO क्वेश्चन में गिवन है 0.8, आपके पास v0 क्वेश्चन में निकालना है, u0 आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.9, यहाँ से आप v0 निकाल लीजिए दैट इज 7.2 सेंटीमीटर। अब सर आई पीस की बात करिए, सर 1/fe इक्वल्स टू 1/ve माइनस 1/ue। नाउ स्टूडेंट fe क्वेश्चन में गिवन है 2.5, ve सर फाइनल इमेज आपको 25 पे चाहिए दैट इज -25, ue यहाँ से आप ue निकालिए दैट कम्स आउट टू बी 2.27 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा था, सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज दैट इज v0 प्लस ue। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग v0 निकाल चुके हैं 7.2, हम लोग ue भी निकाल चुके हैं 2.27, तो यहाँ से ये आ गया 9.47 सेंटीमीटर। अब बच्चों मैग्नीफाइंग, आपके पास माइक्रोस्कोप है और लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बन रही है,
तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। नाउ बच्चों वी नॉट आपको पता है, यू नॉट आपको पता है, डी 25, एफ आपको पता है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द रिजल्ट विच इज कमिंग आउट टू बी 88। लिखिए क्वेश्चन 13। A small telescope has an objective lens of focal length 144 centimeter and eyepiece of focal length 6 centimeter. What is the magnifying power of the telescope? What is the separation between the objective and eyepiece? Now student, टेलीस्कोप के अंदर फाइनली रेस इंफिनिटी से आई, जहाँ पे फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव है और जहाँ पे फोकस ऑफ आई लेंस है वो दोनों कोइंसाइड हुए और फाइनल रे अगेन इंफिनिटी पे गई। क्वेश्चन में गिवन है FO विच इज 144 सेंटीमीटर, FE विच इज 6 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन इज FO by FE, that is 144 by 6, that comes out to be 24. Now separation between the two optical centers are FO plus FE, that is 144 plus 6, that is 150 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन, करिए इसे। Question number 14. It says a giant refracting telescope at an observatory has an objective lens of focal length 15 meter. If an eyepiece of focal length 1 centimeter is used, what is the angular magnification of the telescope? Beta, angular magnification is FO by FE. Now students, FO is given to be 15 meter, FE is 0.01 meters, so that comes out to be 1500. B part. If this telescope is used to view moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? The diameter of the moon is 3.48 10 to the power 6 meter and the radius of lunar orbit is 3.8 10 to the power 8 meter. Now student, imagine this is a moon जिसका diameter आपको given है, हम इसको बहुत दूर इन्फिनिटी ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज R1, और अगर ये रेज बहुत दूर से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो रेज फोकस पे मिलेंगी, सो दैट इज R2 इज फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और आपको ये वाला डायमीटर, इमेज का डायमीटर निकालना है। नाउ स्टूडेंट, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। नाउ एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस, सो दैट इज आर्क लेंथ 1 ओवर रेडियस 1, आर्क लेंथ 2 ओवर रेडियस 2। नाउ बच्चों, आपके पास आर्क लेंथ 1 क्वेश्चन में गिवन है 3.48 10 की पावर 6, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 3.8 10 की पावर 8, आर्क लेंथ 2 यू नीड टू फाइंड रेडियस, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट लेंस which is given to be 15 meter. So I can take 15 here, so 3.48 10 to the power 6 divided by 3.8 10 to the power 8 into 15, so that comes out to be 13.7 centimeter, that is diameter of the image. लिखिए बच्चे से।